हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मौलाना हंजला कासमी साहब खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी माशाल्लाह। एक साथी ने नंबर दिया, बोले निज़ामुद्दीन के बड़े फ़ज़ाइल सुनाते हैं। अच्छा, जी 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 तो मैं बोला बात कर लूँ, कासमी साहब है, अच्छी रहबरी फरमा देंगे। जी फरमाइए। जी देवबंद ने तो फतवा दिया गुमराही का। हम्म, जी 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 तो गुमराह आदमी के पीछे चलना चाहिए हजरत? क्यों आया था? गुमराह का फतवा दिया कब है? हाँ, दिया कब है फतवा? 2016 में। तो फतवा सही करके पढ़ो ना, फतवे में गुमराह थोड़ा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? देखो, पढ़ के आप देखो, उसके बाद मुझे बताना। 50 बार पढ़ा है। नहीं तो उसमें ये कब लिखा हुआ है क्या? कि हजरत जी गुमराह हैं? बिल्कुल लिखा हुआ है। अंबिया की उसमें शान लिखा हुआ ही में, नहीं। अंबिया की शान में बेअद भी करने वाला लिखा है, और फतवा तातार खानी में लिखा है अंबिया की शान में बेअद भी करने वाला काफिर होता है। हाँ जी, तो उन्होंने तो कोई ऐसी शान में खता तो की नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिजुल खर्च कहा। कहाँ कहा? औरंगाबाद इज्तिमा में असर की मजलिस के बाद। हाँ जी हंजला साहब, और कोई सवाल जी। बताइए ना। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि उजलत में चले गए, 5,88,000 लोग गुमराह हो गए, तो कब हुआ गुमराह? तो वो तो क्या नाम है, किताबों में लिखा हुआ है, उन्होंने अपनी तरफ से किताबों में पढ़ा तो है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते पहन के नमाज पढ़ी, खड़े खड़े इस्तिंजा किए, ये भी लिखा हुआ है। करेंगे ऐसा सब आप? कुछ लिखा हुआ है। अरे आप जूते पहन के नमाज पढ़े कभी? तो सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ तो जो कुछ क्या नाम है, हाँ, उलमा तो के सब उलमा के सहाबा नजदीक जो शराब चीज होगी पीते। वो तो- अरे सुनो, सहाबा शराब पीते थे, ये भी तो लिखा हुआ है। तो क्या शराब शराब की पिएंगे? हुर्मत नहीं लिखी हुई। हाँ अब आए तो वो इसी को तो कह रहे हैं कि नासिख और मनसूख का इल्म है कि नहीं साथ को? सब कुछ बोलेगा आवाम में। वो मदरसे में दर्स दे रहा है क्या? दरस क्यों नहीं दे रहे हैं मदरसे में दरस? हाँ तो क्यों नहीं दे फतवा, रहे? अरे कहाँ बात घुमा रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ लिखा होने से आवाम में बयान किया जाएगा, आवाम को तरगीब दी जाएगी। तो और कहेंगी तरकीब, जो चीज किताबों में लिखी हाँ हुई तो उसी से तो जूते निकालना में, है। जूते पहन के नमाज पढ़ने की तरगीब दो। तो उसमें जूते पहनने में जब उलमा जो है तरकीब दे देंगे तो हम भी दे देंगे। अब पर वही तो क्या मतलब, वो चलता है ऐसा? अच्छा, कितनी उम्र है तुम्हारी? हाँ, खड़े खड़े इस्तिंजा की भी तरकीब देने की? बुखारी और मुस्लिम में तमाम रिवायत खड़े खड़े इस्तिंजा करने की है, और सही तरीन किताबें, तो लोगों को इसका दर्स देंगे हम। है कौन आप? पहले ये बताइए मुझे आप। हाँ जी, बात मत घुमाओ ना यार, जहाँ बात चल रही है वहाँ रुको। आप कहाँ कौन हो, पहले मुझे आप ये बताओ। मैं मोहम्मद यूसुफ बोल रहा हूँ वापी से। अच्छा, हाँ जी, तो मुझसे क्या चाहते हैं आप? यही कि गुमराही मत फैलाओ, अल्लाह रसूल की वफादारी करो। तो वापी से और अमरोहा का क्या ताल्लुक है उसका? अरे आलमी काम है यार, साल लगाए हुए, तुमको नहीं मालूम है? नहीं तो वापी से और यहाँ का क्या ताल्लुक है? आप वापी के उलमा से उनसे क्या नाम है पूछे ये अरे बातें? भाई देवबंद का फतवा दुनिया में चलता है, अल्लाह के नबी का दीन पूरी दुनिया के लिए है, कहीं पे भी गुमराही हो हमारी जिम्मेदारी है। अरे यार क्या क्या बेतुकी दलीलें देते हैं, और बहुत बड़ा वो मिंबर जलवा अफरोस होते हो और आवाम को गुमराह करते हैं, तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है तुम्हारी। हाँ भाई, ऐसी सिट्टी बिट्टी गुल नहीं हो जाती। जवाब ये दो। बातें क्या नाम है फोन पे करनी होती है, ये जवाबदेही का काम नहीं है। क्या जवाब दे? आपने एक सवाल कर लिया, मैंने जवाब दे दिया, या मैंने सवाल कर लिया, आपने जवाब दे दिया। अरे जवाब कोई तो दो। देवबंद के फतवे के बारे में उलट सुलट बोल रहे हो, तो साद के बारे में तुमने कहा कब गुस्ताखी की, उसका भी जवाब दे दिया। फिर तुमने कहा किताबों में लिखा है, मैंने उसका भी जवाब दिया। किताबों में तो बहुत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से अपनी बेटियों का निकाह कराया था, वो भी किताबों में लिखा है, तो क्या वो करा देंगे हम? अरे किताब में से कौन सी चीज आवाम को बताई जाए, कौन सी न बताई जाए, ये भी तो फैसला करती है ना शरीयत। तो उसमें क्या नाम है, कुरान के अंदर मूसा इस्लाम की उजलत का जिक्र नहीं है? हाँ उजलत का जिक्र है। तो फिर जब उजलत का जिक्र है तो बयान करने में क्या हरज की बात है? अगर अपनी कोई मर्जी एक से, बात अगर निकाली जा रही है सुनो, उसमें अपनी से। मर्जी से उसने ये कहा, उसने ये कहा, साथ क्या ये कहा? उजलत कह रहा है। तो क्या कह रहे हैं और बताइए आप क्या कह रहे हैं? अरे अपनी कौम को छोड़ के चले गए, बोले उजलत में, इसलिए कौम गुमराह हुई। पीछे क्या हारून अलैहिस्सलाम को नहीं छोड़ गए थे नबी बना के? वो कह रहा है पीछे दावत का काम बंद हो गया। हाँ, हालांकि पीछे दावत का काम चालू था। तुमको नहीं पता क्या पीछे दावत का काम चालू था? आप बताओ मुझे। तो तुम सनद दे दो वापिस, फिर मैं सिखाऊंगा तुमको।
हाँ हाँ, तो बताओ ना। हाँ तो सनद वापस कर दो, बोल दो आज से मैं कासमी नहीं हूँ। उसमें जो है 5,088 लोग जो मुर्तद हुए हैं, 5,88,000 ओ 5,88,000 5,88,000 जो हुए हैं, किस बिना पर हुए हैं वो? किस बिना पर हुए? हाँ बताइए मुझे। और नबी तो पीछे मेहनत कर रहे थे। नहीं तो आप बताओ ना किस बिना पर हुए हैं? तकदीर की बिना पे। कौन सी तस्वीर की बिना पे? जो अल्लाह ने लिखी है। तो खैर ये कौन सी बात है? तो वही तो कह रहा हूँ। और साद मूसा अलैहिस्सलाम को जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो उस जमाने के नबी तो मूसा अलैहिस्सलाम ही हैं। अरे बेवकूफ, पीछे हारून अलैहिस्सलाम मेहनत कर रहे थे ना यार। अरे साद तो ये कह रहा है कि दावत की मेहनत न होने से गुमराह हुए, और पीछे हारून अलैहिस्सलाम मेहनत कर रहे थे। और मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्जाम, की बात लोगों ने मानी कब है? मूसा अलैहिस्सलाम पे इल्जाम लगा रहा है, हालांकि नबी गए भी थे तो नबी अल्लाह के हुक्म से गए थे। हाँ ठीक है, रोका भी अल्लाह ने था। तो ये सारे काम तो अल्लाह के उससे ही होते हैं। अगर अल्लाह चाहते हो सबको हिदायत दे दे, तो फिर क्या मेहनत का तो कुछ ना कुछ ताल्लुक है या नहीं है? अगर नबी जो है निकल गए, अगर मेहनत से अगर वहां से चले गए, तो अगर क्या नाम है अगर वो पीछे जिम्मेदार भी छोड़ गए, अगर कौम ने बात नहीं मानी, अगर वो गुमराह भी हो गए, तो क्या हो गया? तो उसमें नबी कहाँ जिम्मेदार हुए? तो नबी की जिम्मेदारी से क्या मतलब? उन्होंने नबी को जिम्मेदार का ठहराया। साद नबी को जिम्मेदार ठहरा रहा है इधर। तुम नबी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा है, वो सिर्फ एक बात ये कह रहे हैं कि हाँ दावत न होने की वजह से। अरे भाई नबी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। वो नहीं ठहरा रहे। कहाँ इसमें नबी को जिम्मेदारी वही तो कह रहा हूँ। तुम जैसे चमचे उस चीज के लिए माफी मांगते जिसके लिए खुद कह रहा है कि मुझसे गलती हो रही, वो माफी मांग रहा हो, तुम कह रहे हो उसने ऐसा नहीं कहा। साद खुद माफी मांग रहा है कि मुझसे गलती हुई, मैंने नबी की माफी मांग रहे हैं, तो फिर फतवा किस बात पर होगी? जब रुजू हो गया, सफाई किस चीज की दे रहे हो? तुम सफाई किस चीज? अरे भाई सुनो अकल वाले प्यारे, तो अभी तो सफाई दे रहे थे कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। तुम बात मौजू पकड़ो प्यारे, तुम सफाई उस चीज की दे रहे हो कि उन्होंने नहीं कहा, और साद कह रहा मैंने कहा है। अरे बात का मौजू समझो यार। हंजला साहब, तुमको लोग बहुत बड़ा अंबिया का वारिस समझ के तुम्हारी रहबरी पे जहन्नम में जा रहे हैं। मैं तो कोई ऐसी बात उनसे नहीं कह रहा कि साहब मेरी रहबरी पे वो जहन्नम में जाएंगे। बिल्कुल साद के पीछे जो चलेगा वो फिरका ज़ल्ला हो जाएगा, साफ लिखा है फतवे में। फतवे से क्या मतलब है? सारे काम फतवे से चल रहे हैं। अरे तुम्हारा ही अकीदा देखो ना, तुम भी साद की हिमायत में नबी को कसूरवार ठहरा रहे हो। मैं क्यों ठहराता कसूरवार? अरे तुम्हारी ये ऑडियो सुन लेना, मार्केट में आएगी तब। अरे सुन लेना। अरे यही तो तकलीफ है। अरे सब मक्का मदीना जो जमाते जाके आती है, कहती है कि मक्का मदीना वाले कह रहे कि तुम कितने खुशनसीब हो जो निजामुद्दीन में रह रहे हो, और ये साद की तो तरबियत है। साद कह रहा मक्का मदीना के बाद निजामुद्दीन मुकद्दस है। अरे तुम्हें मालूम अकीदा कैसे बिगड़ता है? ये 72 फिरके वाले नमाजी भी हैं, रोजे भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, फिर भी जहन्नमी है। अरे समझ में आ रहा है हंजला भाई? जी फरमाइए। अरे क्या जवाब दोगे आखिरत में? चलो वो अल्लाह को दे देंगे जवाब। अच्छा, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? दे देंगे। आप मुझसे जो है पहले फेस टू फेस बात कीजिए। मैं फोन पे बात नहीं कर रहा। नबी पसीनों में डूब जाएंगे। मैं फेस टू फेस बात नहीं कर रहा। अल्लाह का यकीन होता ना तो इतनी ऐसी बात नहीं करते तुम। बेइज्जती से क्या मतलब है? देखो जो बात हक होगी उसको तो कहेंगे, ऐसा कोई नहीं। मौलाना साहब कोई नबी नहीं है, मौलाना साहब कोई खुदा नहीं है। हाँ? इंसान है, गलती हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि साहब वो कोई बहुत बड़ी चीज है। अरे रुजू देखो मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। आप एकदम उसमें मत आओ कि नाम है कि साहब वो गुमराह हैं ये हैं। हाँ, पहली बात तो ये किसी मुसलमान को ये कहने का हक नहीं है। अगर 99 भी कुफ्र की अलामत है, एक अलामत भी मुसलमान की है ना, तो उसको कहने का हक नहीं है। आप ये बात मत कहो कि डायरेक्ट के साहब वो गुमराह है। जाहिलो अवाम वाली बात मत करो। कौन सी अवाम वाली बात मत करो? ये जो कह रहे हो ना 99 नहीं हो, ये कहाँ से लाए? क्यों ये बात है नहीं? अरे कहाँ से लाए? कहाँ तुम बताओ, कासमी तुम हो? अरे भाई यही किताबों में है, ये कहाँ से कैसे लेकर आए? अरे भाई सुन प्यारे सुन, काजी चोर को सजा देना बंद कर देवे हैं? अरे कहाँ से ले आते हो? जब सबूत न हो तब गुमान की बात है, गुमान। जब हकाइक सामने आ जाएं तो फिर फैसले किए जाते हैं। हाँ तो फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि हम एकदम डायरेक्ट नहीं कह सकते कोई बात। अगर किसी उसमें है, आप डायरेक्ट कह रहे हो कि वहाँ पे फतवा है और वो गुमराह है, आपने डायरेक्ट कही ये बात। हंजला डायरेक्ट नहीं कहा है। 1997 से इसकी 95 से गुंडागर्दी चल रही है। 99 में मौलाना अखलद रशीदुद्दीन साहब ने खत लिख के कहा था कि इसको तो अरबी पढ़नी भी नहीं आती,
یہ ضعیف اور وہ عربی میں بیان کر رہے ہیں جن کو عربی پڑھنی نہیں آتی. کیا کہتا ہوں, وہ انگریز زیادہ دن انگلینڈ میں رہتا تو اگر بھکاری بھی انگلش بولتا تو ہے. یہ تو کیا نام ہے, ہندوستان میں رہ رہے ہیں, عربستان میں رہ کب رہے ہیں. سنو, عربی کو چیک کرنے والے تو تمہارے جیسے ہیں نا. ہمارے جیسے کیوں ہوتے ہیں؟ ارے عربی چیک کرنے والے تو تمہیں 2001 میں فتوا دیا گیا, 2007 بڑے بڑے مفتیان اکرام ساتھ میں ہیں, ایسا نہیں ہے. ہماری بات بہت بڑے بڑے مفتیان اکرام, ہاں, ایسا مرزا نہیں ہے. غلام احمد قادیانی کے ساتھ 100 چلتے تھے. کتنے شیعہ بھی سمجھتے کہ ہمارا علامہ بحر العلوم ہے فلاں فلاں. تو تم جیسے چیک کریں گے تو ایسا ہی لگے گا. چلو ٹھیک ہے, اچھا مجھے فالتو کی بات اچھی نہیں لگتی, آپ کے نام کوئی اور بات کرو. شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کم اللہ والے تھے. ارے تم جہاں بات کر رہے تھے بھٹکتے کیوں مدعے سے؟ ہاں, 2001 میں اس کے خلاف فتویٰ ہے, 2007-8 میں, 2012 میں ہے. ہم یہ کیا کریں اس کے بارے میں؟ 2016 میں ہے. یہ تہمتیں ہیں کیا جو تم کہہ رہے ہو 99؟ ہاں جی. ارے چھوٹے چھوٹے گانا گانے کے اوپر آدمی کافر ہو جاتا ہے, یہ اتنی بڑی شدید باتیں بول رہے, تم جیسے لوگ اس کی لپا پوتی کر رہے. حنظلہ بھائی, او حنظلہ بھائی تھک گئے؟ ارے یہاں نہیں پہنچ پا رہے, اللہ کے یہاں کیا حجت کرو گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.